सारा दूर नहीं जाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदा का कि हम भी खैरियत से हैं। तो यहाँ जी बस रोज़ की रूटीन, और यहाँ हमने अच्छे से सफाइयाँ वगैरह करके और बच्चों के साथ बस ये करती रहती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो आगे जाके फिर इन लोगों को स्कूल जाना है। तो मैंने सोचा अच्छे से ना साफ़ सफाइयाँ एक दफ़ा कर ले, ताकि फिर ना बाद में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बच्चों का फिर रूटीन जब शुरू हो जाएगी ना, तब मेरे लिए काम करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ना सारी सफाइयाँ वगैरह की, और साथ में मेरे यशवा करवा रहा था, और यहाँ पोछे वगैरह भी अच्छे से लगाए, और यहाँ देखे कितना साफ़ सुथरा हो गया हमारा घर। तो इस तरह से बस आजकल यही रूटीन हो रही है, क्योंकि बच्चों ने आगे स्कूल चले जाना है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ना सारी साफ़ सफाइयाँ हमने कर ली हैं, ताकि इस रूटीन से फिर घर चलता रहेगा। और साथ ही साथ में बच्चों के लिए ना फिर उनके स्कूल का काम होगा, फिर उनकी आगे जाके जो भी काम होगा वो करते रहेंगे, और मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि वो लोग हर रोज़ स्कूल जाएंगे। तो किस तरह से हमें अपने जो घर को और घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और किस तरह से हम लोग उसको लेके चलते हैं। तो बस आज का यही मेरा व्लॉग है कि किस तरह से मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही हूँ, खाना वगैरह बना रही हूँ, 1 से 2 खाने बना रही हूँ, ताकि सारा दिन आराम से जो है ना वो बच्चे खाते रहें। और यहाँ मैं बना रही थी कोफ्ते। तो कोफ्ते का जो चिकन है ना, वो मैंने ब्लेंडर के अंदर ही किया है। तो ये अच्छे से ना, ये देखिए कितने अच्छे से जो है ना वो हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने 1 से 2 आलू भी डाला है, क्योंकि जो चिकन होता है ना, उसके अंदर अगर आपका कम चिकन है ना, तो उसके अंदर 2 या 1 आलू डाल लेना आप, तो उसके साथ उसकी ना बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है। और दूसरा ये कि जो बच्चे आपका नहीं ना खा रहे होते कोफ्ते शौक़ से चिकन की वजह से, वो भी फिर आराम से खा लेते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर ना 1 से 2 आलू भी डाल दिया था। तो यहाँ साथ ही साथ देखें मैं बना रही थी, ये मसाला बना रही थी, जो कि मैंने ब्लेंडर के अंदर ही, जग के अंदर ही उसको अच्छे से ब्लेंड किया, और यहाँ कोफ्ते मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो साथ ही साथ मैं बना रही थी आलू की टिक्कियाँ, और साथ ही साथ मैं बना रही थी कोफ्ते। तो ये कोफ्ते का जो है ना मैंने डाल दिया इसको, और बड़े ही मज़े के बने थे ये कोफ्ते। जब आप इसको डीप फ्राई करते हो ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होके बनते हैं। कुछ लोग कच्चे भी डालते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके डालती हूँ, तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैंने ना आलू की टिक्कियाँ भी बनाई थी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे जो हैं वो चिकन नहीं खाते, तो इसलिए उन्हें ना आलू की टिक्कियाँ भी बनानी पड़ी थी। और यहाँ मैं बना रही थी आलू चिकन, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था, तो फिर ना बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं, और शाम तक जो है ना हमारा अच्छे से खाना जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ ये देखिए धनिया भी खूब सारा इसके अंदर डालूँगी। और यहाँ बर्तन वगैरह सारा जो है ना मैंने धो के रखे हुए थे। इस तरह से काम करते जाती हूँ ना, तो फिर आसानी हो जाती है कि दूसरे काम को करना फिर बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ शोरबे वाला चिकन और आलू बना रही थी मैं। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है जो कि मैंने आपके लिए बनाया, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला। बस इसी तरह से ना कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मन जो है ना वो किसी भी चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, थोड़ा तबीयत ऐसी सुस्त सी हो जाती है कि कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा होता। तो यहाँ ना मैंने फिर दूसरे दिन का ये बना रही थी खाना, तो इसका मैंने क्लिप डाला ये। तो यहाँ मैंने अच्छे से ये सारे बर्तन वगैरह धोने थे, और ये सारे चीज़ें, क्योंकि यहाँ देखे कितना ज़्यादा मेरा बखेरा हो रहा था। तो मैं साथ ही साथ काम करती जाऊँगी, और साथ ही साथ जो है ना वो बर्तन धो के सारी खाना पीना भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखे मैं क्लीन धो रही थी, क्योंकि क्लीन काफ़ी नीचे वाले पोर्शन का ना जब हमने सफाई की तो देखा क्लीन काफ़ी गंदा हो गया।
तो मैं क्लीन को ऊपर लेके आई और क्लीन को मैंने धोया, अच्छे से साफ़ किया। पहले अच्छे से इसको पानी के साथ हमने किया, फिर इसके ऊपर मैंने ये देखिए सर्फ डाल दिया, ताकि फिर ना ये अगर आप इसको वॉशिंग मशीन वगैरह में डालते हो या धोते हो ना तो इससे ये ज़्यादा ख़राब होता है। और वैसे भी ये इतना वज़नी होता है कि इससे वॉशिंग मशीन चलना ना मुश्किल होती है। तो इस तरह से मैं इसको हाथ से ही धो रही थी। बच्चे बस मेरे जो है ना वो मेरे साथ थोड़ी बहुत मदद करवा देते हैं। शालूम मेरे साथ क्लीन धो रहा था, तो छोटे वाले बेटे ने नीचे वाले पोर्शन की मेरे साथ सफाई वगैरह करवाई थी, तो ये शालूम मेरे साथ ना क्लीन वगैरह धो रहा था। तो मैं इसको झाड़ू के साथ एक दफ़ा मैंने धोया, और जब ये अच्छे से फैल गया तब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश भी लगाया, क्योंकि फिर ना अगर खाली झाड़ू के साथ आप धोते हो ना तो इसके अंदर की जो मिट्टी है ना वो अंदर तक से नहीं निकलती। तो इसलिए ना थोड़ा सा ब्रश भी मैंने लगाया ताकि अंदर तक ये अच्छे से साफ़ हो जाए। मैं इसको 15 दिन या 2 महीने के, कभी कभी 2 महीने भी के बाद भी धोती हूँ, कभी कभी तो 15 दिन में भी धोने वाला हो जाता है तो धो लेती हूँ। साथ ही साथ मैं धो रही थी कपड़े। तो यहाँ देखिए मैं कपड़े बस धो के ना इस कुर्सी के ऊपर ही रख देती हूँ, और यहाँ देखिए नीचे वाले पोर्शन की हमने अच्छे से बाहर तक सफाइयाँ वगैरह की थी, और ये बेसन वगैरह भी अच्छे से धो के। तो इस तरह से बस साथ ही साथ काम करती जाती हूँ, और साथ ही साथ खाना बना रही थी। और ये डस्टबिन वगैरह भी मैंने धो के ये सारी रखी हुई थी, ये सीढ़ियाँ वगैरह भी धो के अच्छे से पूरे घर की सफाइयाँ हम लोगों ने की है। एक तो बारिशें हो नहीं रही, तो बारिशों की वजह से ना बस ये होता है कि काफ़ी आपका ना फिर ऐसा घिसला घिसला सा घर लगता है, क्योंकि बादल छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। तो घर को ना काफ़ी ना ऐसा लगता है जैसे कुछ है ना अजीब सा फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि हवाएं भी चल रही हैं तो हवाओं से फिर मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसलिए मैंने सोचा अच्छे से सारे घर की ना सफाइयाँ की जाए, ताकि बच्चों के साथ, बच्चों वाला घर है तो रोज़ रोज़ तो नहीं ये काम कर सकती, लेकिन ये है कि फिर जितना भी मौका मिलता है ना वो करती हैं। और यहाँ कपड़े साथ ही साथ ऊपर से लेके आए थे हम लोग, तो हम लोग ना साथ ही साथ तय करके रख रही थी, क्योंकि अगर आप कपड़ों को ला के फेंक देते हो तो फिर दूसरे या तीसरे दिन या फिर 1-2 घंटा भी पड़े रहते हैं ना तो आपको ना सुस्ती आने लगती है दूसरे काम करते करते। तो इस तरह से जिस तरह से मैं ऊपर से कपड़े लेके आई थी, साथ ही साथ मैं इनको तय करके रख रही थी, ताकि एक तो यहाँ से जगह साफ़ हो जाएगी और कमरे की सफाई होना भी जो है वो इजी हो जाएगा। और दूसरा ये होता है कि आप हाथ ही हाथ जो काम निपटा लेते हो ना वो बहुत अच्छा रह जाता है, कि आपके लिए बेहतर हो जाता है, ताकि आप दूसरी दफ़ा जो है ना आपके काम भी निपट जाते हैं और ये सारी कपड़े भी सिमट जाते हैं। वरना बच्चे हैं ना तो इधर उधर इसके ऊपर बैठ रहे होते हैं या फेंक रहे होते हैं। तो इस तरह से बस मैं जैसे ही कपड़े लेके आती हूँ उनको अलग करके ना बाद में उनकी तय लगाती हूँ और फिर उनको अलमारियों में रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं एक छोटा सा ना ये कवर लेके आई थी, जो कि 10 रुपये का मिला था मुझे। तो ये साइड कवर है जो कि मैंने बनाया हुआ है, और इसको मैं सोफ़े के साइड के ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब हाथ लग रहे होते हैं, पाँव लग रहे होते हैं, तो चादर ना हर टाइम जो है वो सीधा नहीं रहती, वो जो है ना वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जो ये साइड है ना वो और सारा का ज़ख़म भी दिखा रही थी। कुछ भी होता है बस बैंडेज लगा लेती है। बच्चे ऐसे हैं कि बस बच्चों का तो यही काम है। और यहाँ दूसरी तरफ का भी ये अलग अलग ही थे, लेकिन ये है कि मेरा जो कवर है ना ये अच्छे से काम करता है और इससे निकलता भी नहीं है, और इस तरह से ना मेरा सोफ़ा गंदा नहीं होता। उसके साइडों के ऊपर भी कपड़ा चढ़ाया रहता है ना, तो साफ़ सुथरा रहता है और ख़राब भी नहीं होता। आपको पता है हर वक्त हमें इसी कमरे में बैठना होता है और इसी सोफ़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, इसीलिए मैंने इसके साइड कवर भी ला के रखे हुए हैं, ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा ही रहे मेरा कमरा और घर। और यहाँ मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी, और यहाँ सब्ज़ी भी ला के रखी हुई थी जो कि मैं अभी काटूँगी रात के लिए। और यहाँ देखिए कमरा कितना साफ़ सुथरा हो गया था। तो इस तरह से आपका हर एक काम ना बहुत ही टाइम से जो है ना वो हो जाता है। बच्चों के साथ भी आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। थोड़ी बहुत बच्चों से भी हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खुद ही हर काम को देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अभी इतनी समझदार तो है नहीं कि वो काम इतना ज़्यादा कर सके। बड़ा बेटा जो है वो कपड़े वगैरह जो है ना वो उस छत पे फैला देता है, इससे मुझे भी आसानी हो जाती है। और दूसरा ये कि थोड़ा बहुत करवा देते हैं ना मेरे काम, तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है। और यहाँ देखिए मेरी ये भी सफाइयाँ वगैरह नीचे की ऊपर की अच्छे से हो गई, खाना भी बन गया और कपड़े भी धुल गए।
और इस तरह से बस ना काम करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है मेरे लिए। सारा दिन बस हम लोग इसी कामों में गुजर जाता है। और यहाँ मैं चिकन फ्राई कर रही थी, क्योंकि आप बच्चे हैं तो बच्चे तो हर चीज़ में ना बस चिकन ही खा रहे होते हैं। तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि पता नहीं दूसरे लोग ये समझेंगे कि ये पहले का क्लिप है, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे जो है ना वो चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं, पुलाव खाते हैं। तो मुझे ना फिर हर चीज़ में चिकन ही डालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो हर छोटी मोटी चीज़ में मैं बस चिकन डाल रही होती हूँ। और यहाँ मैंने बनाई थी मैकरोनी, क्योंकि खाना का काम करने के बाद हमें हल्की फुल्की भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा जब तक खाना बनेगा बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए ना मैं मैकरोनी थोड़ी सी बना ली, ताकि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा खाएँ ये। और रात को वैसे भी इतना हैवी खाना खाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए बस इतना बनाया था कि बच्चे आराम से खा लें। तो यहाँ मैंने मैकरोनी बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि इसके अंदर ही मैं इसको उबाइल करके डाल देती हूँ चिकन के अंदर ही, और फिर ये अच्छे से तैयार हो जाती है। तो बच्चे भी बस इसी तरह से ना बस देख रहे थे कब बने और कब खाएं, क्योंकि बच्चों को ना काम को जब करवाते हैं ना मेरे साथ तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो यहाँ देखिए ये मेरी मैकरोनी बन रही थी। तो बेशक जितना भी माएँ एफर्ट करें, जितना भी माएँ मेहनत करें, लेकिन बच्चे जो है ना वो घर को कुछ कहीं ना कहीं बखेरा कर ही रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको बच्चों को साथ में मिला के करती हो ना, तो फिर उनको थोड़ा सा एहसास भी होता है, और इसलिए ना वो फिर आपके साथ जो है ना मेहनत करवाते हैं। तो वो इतना ना घर को बिखेर नहीं रही होते। और यहाँ मैं चाय बना रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था, तो फिर खाने के साथ मैंने सोचा चाय भी होनी चाहिए। मेरे बच्चे भी चाय पीते हैं, हालांकि मैं उनको बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, लेकिन बच्चे भी चाय पीते हैं मेरे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ना जब वो छोटे थे ना तो उनकी दादी अम्मा ने ना उनको चाय के ऊपर लगा दिया था। वो फीडर के अंदर भी उनको चाय देती थी, हालांकि मैं मना करती थी। और यहाँ देखिए सारा इंतज़ार कर रही है, तो सारा इंतज़ार कर रही है ये मैकरोनी बनने का। और बस यहाँ से ना ये देखे ये किस तरह से जो है ना ये कर रही थी इंतज़ार, कुर्सी के ऊपर खड़ी हो जाती है चूल्हे के पास। और मैं इसको बहुत मना करती हूँ, फिर भी ये ना बस इसी तरह से ना कर रही होती है कि किस तरह से ये अपने कामों को वाइंड अप करे मम्मा, और मुझे फटाफट से खाने को दे। तो बस आज यही था कि मैंने इस तरह से अपना सारा घर का काम किया, सारे घर के हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से वाइंड अप किया, और चाय भी साथ साथ बन रही थी। तो बाकी ये है कि मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।